देखिए, आज हम कक्षा 9th के लिए दूसरा जो वीडियो है उसमें है शब्द यानी पद। पदों के माध्यम से कबीर ने बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई है। देखिए, इसमें जो पहला पद है उसके अंदर कबीर कहते हैं कि भगवान इंसान से कहता है, अरे इंसान, अरे मूर्ख, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। वास्तव में मैं जहाँ हूँ वहां तो तुम जाते नहीं हो, और जहाँ मैं नहीं हूँ वहां पर तुम मुझे तलाश करे हो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे यानी इंसान, हे मानव, मोको यानी मुझे, हे इंसान मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे हृदय में विराजता हूँ, मैं तो तेरे मन के अंदर निवास करता हूँ, और तुम मुझे कहाँ कहाँ तलाश कर रहे हो। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल यानी मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद और नहीं मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, और नहीं मैं बड़े बड़े जो आपके धर्म तीर्थ स्थल है उन पर, चाहे वो काबा यानी मक्का है, कैलाश यानी कैलाश मानसरोवर है। ना तो कोनी क्रियाक्रम में, जो धार्मिक के पाखंड है, क्रियाएं हैं, कार्य हैं, उनमें भी कबीर कहता है, भगवान कहते हैं मैं उनमें नहीं हूं। ना तो कोनी क्रियाक्रम में, नहीं मैं इन क्रियाक्रम में हूं, नहीं योग वैराग में, और जो ये योगी बनते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, उनमें भी ईश्वर कहता है मैं उनको भी प्राप्त नहीं होता, उसमें भी वैराग्य में भी नहीं मिलता। खोजी हो तो तुरंत मिले ही, वास्तव में जो सच्चा खोजी होता है तो कबीर कहते हैं परमात्मा उसको तुरंत प्रभाव से प्राप्त होते हैं। पल भर की तलाश में, एक पल की तलाश में, यानी अपने मन के अंदर, अपने हृदय में ज्ञान का उदय होते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीर जी तो कहते हैं कि, कबीर जी तो कहते हैं कि कवि भगवान कहते हैं कि मैं तो सबकी सांसों में हूँ, मुझे कहीं दूसरी जगह तलाश करने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ। इसलिए ये फालतू की जो बेकार चीजें हैं, इधर उधर तीर्थ यात्राओं में जाना, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, और काबे में यानी मक्का जाना या किसी तरह का, तो इन सब का कबीर ने विरोध किया है। दूसरे पद के अंदर कबीर ने देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है। दूसरे कबीर ने ज्ञान, मन में ज्ञान के प्रकट होने की स्थिति का वर्णन किया कबीर ने। कबीर कहते हैं जब मन के अंदर ज्ञान की आंधी आती है तब क्या होता है कि हमारा मन है वो बहुत ही पवित्र हो जाता है। इसको बहुत ही अच्छा रूपक बनाया, रूपक अलंकार का प्रयोग किया कबीर ने। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कहाँ? मन में, अपने जीवन में, मन के अंदर, हृदय में जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो कबीर कहता है जिस तरह से संसार में आंधी आती है और उसके बाद में जो जो चीजें होती है उन्हीं का रूपक बनाया। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, मन में जो भ्रम था, भ्रम रूपी टाटी थी, छफरा था, वो उड़ गया। माया रहे न बांधी, और माया रूपी जो बंधन था वो भी टूट गया। हिति चिति दो की थुने गिराने, मन में हित और चित की, अपना हित और चित्त के बारे में जो दो थुनियां थी, दो जो खंबे थे, पिलर थे, वो भी गिर गए, और मोह बलिंडा टूटा। और जीवन के अंदर, मन के अंदर जो मोह रूपी बलिंडा था, बड़ा एक बहुत बड़ी एक लकड़ी थी, बड़े के रूप में जो छपरे में लगाई जाती है, कबीर कहते हैं वो भी टूट गई। जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो मन में से मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया। तृष्णा छान परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा, और जो मन में तृष्णा रूपी जो एक बुरा भाव होता है, वो तृष्णा रूपी छान टूट करके और उसके हृदय रूपी घर पर, जीवन रूपी घर के ऊपर पड़ी, और मन के अंदर जो कुबुद्धि का यानी बुरे विचारों का जो घड़ा भरा हुआ था वो फूट गया, अर्थात बुरे विचार थे वो खत्म हो गए। और इसके साथ ही कबीर कहता है कूड़ कपट जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चु चुए न पानी, और इस छान को फिर दोबारा यानी जीवन की नई शुरुआत की, एक नया छफरा बनाया गया। जोर जुगति कर संतो बांधे, नए नए साधुओं को बुलाया, उनकी संगत ले गई और नए जीवन की शुरुआत की। निर्चु चुए न पानी, अब इसमें बिल्कुल भी पानी की एक बूंद नहीं गिर सकती, अर्थात एक भी बुराई इसके अंदर नहीं आ सकती। कूड़ कपट काया का निक्सा, हरे की गति सब जानी। कबीर कहते हैं कि जब हमने भगवान की स्थिति को पहचाना, भगवान की गति को पहचाना, तो मन रूपी जो काया थी, काया के अंदर जितना भी कूड़ा कपट था, बुरे भाव थे, दुर्गुण थे, वो सब निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूठा, जिस तरह से प्रकृति में आंधी आने के बाद जब पानी बरसता है, जल बरसता है, प्रेम हरिजन बिना, तो लोग उसमें स्नान करते हैं, ठीक वैसे ही कबीर कहता है जब उसके हृदय में नई ईश्वर की भक्ति रूपी प्रेम के जल की बारिश हुई तो संत जन उसमें भीग रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खिना, इसलिए कबीर कहता है सूर्य के प्रकट होने पर संसार के अंदर से अंधेरा था वो खत्म हो गया, और मन के अंदर क्या उदित हुआ? क्या प्रकाश? कौन सा? ज्ञान का।
कहे कबीर भान के प्रकटे, भान यानी सूर्य के प्रकट होने पर, उदित भया उजियाला हो गया, तम खिना और अंधकार खत्म हो गया। तो इस तरह से रूपक अलंकार के माध्यम से कबीर ने इसका एक बहुत ही सुंदर रूपक बनाया है। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, व्याख्या करेंगे। इन दोनों ही चीजों को आप अपनी नोटबुक में लिखकर अच्छी तरीके से